पिछले 104 दिनों से पूरी दुनिया इंतजार कर रही है कि ईरान युद्ध कब खत्म होगा, और इसका जवाब आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही दे दिया है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध रोकने के लिए इसी वीकेंड पर एक बहुत महत्वपूर्ण शांति समझौता हो सकता है, और ट्रंप इसे अब तक ईरान के साथ होने वाली सबसे बड़ी डील बता रहे हैं। इस समझौते का सबसे बड़ा मकसद है ईरान युद्ध को तुरंत रोकना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत करना। ट्रंप का सबसे बड़ा दावा यह है कि इस डील को ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ने भी स्वीकार कर लिया है। ईरान युद्ध में अमेरिका की तरफ से पहली बार ऐसा दावा किया गया है कि खुद मुज्तबा खामनेई ने इस शांति समझौते को अपनी मंजूरी दी है, लेकिन ईरान का कहना है कि अभी तक कोई भी शांति समझौते पर आखिरी फैसला नहीं लिया गया है। हर बार यही होता है, आपने देखा होगा, ट्रंप आकर कह देते हैं कि डील हो गई, समझौता हो गया, और ईरान लगातार ये कहता रहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वैसे तो इस युद्ध में 3 देश शामिल हैं, अमेरिका, इजराइल और ईरान, लेकिन अमेरिका की एक न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप ने इस बार इस शांति समझौते से इजराइल को पूरी तरह से बाहर रखा है, और इस बार जो बातचीत हो रही है वो सीधे अमेरिका और ईरान के बीच हो रही है। यह भी एक बहुत बड़ी बात है अगर ये सही है तो। ऐसा रिपोर्ट किया गया है कि इस बातचीत में इजराइल शामिल नहीं होगा। ये इजराइल के लिए एक बुरी खबर भी है, और इससे ये भी समझ में आता है कि पिछले 2 हफ्तों में जो लगातार खबरें आ रही थीं कि डोनाल्ड ट्रंप जब बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत कर रहे थे तो कई बार उनकी जो बातचीत है वो थोड़ी अनप्लेजेंट हो गई थी। डोनाल्ड ट्रंप उनके लिए ख़राब भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, वो उनसे परेशान होने लगे थे। तो अगर इजराइल को उन्होंने बाहर रखा है इस बार, तो इसका मतलब वो सारी खबरें सही हैं, और अब डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो सीधे ईरान से बात करेंगे, इजराइल को बीच में नहीं रखेंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि इजराइल ये समझौता होने नहीं देगा। अब 4 पॉइंट्स में इस डील को समझिए, जिसका इंतज़ार 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक पूरी दुनिया कर रही है, आप भी कर रहे होंगे। तो पहला पॉइंट, अमेरिका और ईरान के बीच मौजूदा युद्ध विराम अगले 60 दिनों तक जारी रहेगा, और लेबनान में भी यह युद्ध विराम जारी रहेगा, लागू होगा। पहला तो ये, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो होना ही था। दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक हॉर्मुज को तुरंत दोबारा शुरू किया जाएगा, खोला जाएगा। किसी भी समुद्री जहाज से कोई टोल नहीं लिया जाएगा, और लक्ष्य यह है कि अगले 30 दिनों में हॉर्मुज पर समुद्री जहाज़ों का ट्रैफिक युद्ध के पहले जैसे हो जाए। जैसा युद्ध के पहले समय में हॉर्मुज जिस तरीके से ऑपरेटिव था, वैसा ही हो जाए, हॉर्मुज को पूरी तरह से खोल दिया जाए। तीसरा, ईरान यह भरोसा देगा कि वो कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, ना खरीदेगा, और ना ही किसी और तरीके से हासिल करने की कोशिश करेगा। लेकिन इस पर मामला अभी अटका हुआ है, अंतिम समझौता इस पर नहीं हुआ है। परमाणु कार्यक्रम के लिए बाद में अलग से हो सकता है एक और समझौता हो जाए। ये इस डील की सबसे मुश्किल शर्त है। ईरान इससे पहले कई बार अपने परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने वाली शर्तों को नामंजूर कर चुका है। ईरान के पास लगभग 400 किलोग्राम यूरेनियम है, जिससे 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। और चौथा पॉइंट ये कि अमेरिका ईरान की नाकेबंदी अब हटा लेगा। ईरान को कुछ समय के लिए तेल बेचने की अनुमति भी दी जा सकती है, और इस समय ईरान पर लगे सैंक्शंस को हटाने की कोई निश्चित तारीख तय नहीं हुई है। भविष्य में सैंक्शंस हटाने का फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि ईरान इस समझौते का पालन कैसे करता है। Mr. President, on Iran, how confident are you that there will be a signing this weekend? Because you have come close to sealing a deal, but at the last minute it has fallen apart. And it'll be soon, maybe this weekend. And has the Supreme Leader approved this deal, sir? I understand the answer is yes. We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents, which should get done over the next few days. We'll probably have a signing maybe in Europe, and it's a great thing. Stock market's up 1,000 points. That means they like the deal. See, that means they like. If the market goes down, that means they don't like the deal. But it's been up. Oil's dropped. Oil will start coming down to, I think, even lower than it was before. And most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it was a big, very big thing. But we have a
signing soon, and the documents are in pretty final shape. So we'll see. We'll see. Very good. Should be done. That should be done pretty quickly. They want it every bit as much as everybody else wants it. The whole Middle East is happy, and long beyond the Middle East, the Strait will open as soon as we have it signed. वैसे तो इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप कई बार ये दावा कर चुके हैं कि शांति समझौता हो गया है, ये युद्ध अब रुक जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ कभी नहीं। लेकिन इस बार बात कुछ अलग है। इस शांति समझौते में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें 56 वर्ष के मुज्तबा खामनेई का नाम लिया जा रहा है, जिन्हें ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से आज तक सार्वजनिक तौर पर किसी ने नहीं देखा। ऐसा दावा है कि 28 फरवरी को अमेरिका के पहले हवाई हमले में ही मुज्तबा खामनेई घायल हो गए थे और पिछले 3 महीनों में उनकी एक भी तस्वीर किसी ने देखी नहीं। यानी वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं, क्या वो घायल हो गए हैं, किस देश में हैं, इसकी किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ईरान के नए सुप्रीम लीडर बनने के बाद से वो 5 बार राष्ट्र के नाम अपना संदेश दे चुके हैं। ईरान की तरफ से ऐसा दावा किया जा रहा है लगातार कि वो बिल्कुल सक्रिय हैं और ईरान की सेना उनके साथ मिलकर बड़े फैसले ले रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक युद्ध विराम को लेकर अमेरिका की बातचीत ईरान के मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों के साथ ही हो रही थी, लेकिन पहली बार ट्रंप ने दावा किया है कि मुज्तबा खामनेई ने इस डील को मंजूरी दे दी है और यही शांति समझौते की बातचीत का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर मुज्तबा खामनेई पिछले 104 दिनों से सार्वजनिक रूप से कहीं दिखाई नहीं दिए तो ट्रंप को उनकी मंजूरी की जानकारी कैसे मिली होगी? क्या इसका मतलब ये है कि ट्रंप ने मुज्तबा खामनेई के साथ अब सीधा संपर्क स्थापित किया है? क्या इन दोनों के बीच में कोई सीधी बातचीत हुई है या फिर कोई तीसरा देश इन दोनों के बीच में अब मध्यस्थ बन गया है? इस समय इन सवालों का सटीक जवाब किसी के पास नहीं, लेकिन ट्रंप के इस दावे के बाद पूरी दुनिया में शांति समझौते से ज्यादा चर्चा मुज्तबा खामनेई के बारे में हो रही है। आज ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में अमेरिका ने कई ऐसी मांगें रखी जिन्हें ईरान अनुचित और अपने राष्ट्रीय हितों के खिलाफ मानता है। इस बातचीत के दौरान समझौते का एक ड्राफ्ट तैयार हो गया था, लेकिन अमेरिका बार बार अपना स्टैंड बदलता रहा। समझौते पर एक और बड़ा विवाद है। इस समय ईरान के लगभग 9.5 लाख करोड़ रुपए पश्चिमी देशों के बैंकों में फ्रीज कर दिए गए हैं। ईरान चाहता है कि शांति समझौता होते ही इसमें से कुछ पैसा उसे वापस दे दिया जाए, लेकिन अमेरिका चाहता है कि यह पैसा धीरे धीरे लौटाया जाए। जब ईरान समझौते की शर्तों का पालन करे उसके बाद किश्तों में यह पैसा उन्हें दिया जाए। यानी दोनों पक्ष युद्ध तो समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन सैंक्शंस और परमाणु हथियारों को लेकर मतभेद अभी भी उनके बीच में बने हुए हैं। अब आपको बताते हैं कि ट्रंप इस शांति समझौते के लिए इतना उतावले क्यों है। तो देखिए, ईरान अपनी तरफ से बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। ईरान बिल्कुल उतावला नहीं है इस शांति समझौते के लिए। इजराइल बिल्कुल उतावला नहीं है। इजराइल भी ये नहीं चाहता कि ये शांति समझौता हो। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप बार बार हर हफ्ते कोशिश करते रहते हैं और दावा करते रहते हैं कि ये युद्ध जल्द समाप्त हो जाए। तो वो इस समय सबसे ज़्यादा एक ऐसे नेता हैं जो सबसे ज़्यादा ये चाहता है कि ये युद्ध जल्दी से ख़त्म हो और उनका पीछा छूटे। इसकी 2 वजह हैं। पहला, पिछले 104 दिनों में ईरान ने अमेरिका के हर हमले का जवाब दिया है। अमेरिका और इजराइल की ताकतवर सेनाएं मिलकर भी ईरान को सरेंडर करने के लिए मजबूर नहीं कर पाई। तो जिसको कहते हैं कि निर्णायक जीत अमेरिका जैसी शक्तिशाली सेना इजराइल की सेना के साथ मिलकर भी हासिल नहीं कर पाई। इससे अमेरिका की बदनामी हो रही है। और दूसरा, इस युद्ध की वजह से अमेरिका में ट्रंप की लोकप्रियता बहुत कम हो रही है। अमेरिका के 63% लोग उनसे नाराज हैं और ट्रंप के दोनों कार्यकाल में कभी भी उनकी अप्रूवल रेटिंग इतनी कम नहीं रही। और इसका असर अमेरिका में इसी साल नवंबर में होने वाले मिड टर्म इलेक्शंस पर पड़ सकता है। आपको याद होगा, इस युद्ध के दौरान नेटो देशों ने अमेरिका का साथ नहीं दिया था और ट्रंप इस युद्ध में बिल्कुल अकेले थे। शायद इसीलिए ट्रंप ने पहली बार ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अब कुछ डिस्काउंट दिया है। पहले ट्रंप की मांग थी कि ईरान अपना यूरेनियम या तो अमेरिका को सौंप दे या फिर उसे नष्ट कर दे। अब वो इस बात के लिए तैयार हो गए हैं कि यूरेनियम ईरान में ही रहेगा, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में इस यूरेनियम की ताकत को कम किया जाएगा।
यानी ईरान इस यूरेनियम से परमाणु बम नहीं बना पाएगा और यह भी एक बड़ा फैसला है। पहली बार ईरान के साथ शांति समझौते के तहत लेबनान में भी युद्ध विराम लागू रहेगा। और इससे पहले लेबनान को, आपको याद होगा, पहले बाहर रखा गया था, फिर बहुत जिद की गई, ईरान ने जिद किया, फिर लेबनान को इसमें शामिल किया गया, लेकिन अब लेबनान इसमें परमानेंटली शामिल है। अमेरिका की एक न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक इस समझौते के लिए 10 जून को कतर के एक मध्यस्थ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के बीच कई घंटों तक बातचीत हुई थी। यानी कतर इसमें एक भूमिका निभा रहा है। और इस दौरान कतर ने कई बार ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर से भी फोन पर बात की। ट्रंप के मुताबिक ईरान के साथ इस शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस इसी वीकेंड पर स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर जा सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप आंख बंद करके ट्रंप के इस दावे पर विश्वास कर लें, एक और सच्चाई यह भी है कि मार्च से लेकर अब तक ट्रंप 39 बार ईरान के साथ शांति समझौता होने का दावा कर चुके हैं और ये दावा खुद अमेरिका के ही एक न्यूज़ चैनल CNN का है। ट्रंप अक्सर अपने बयान और सोशल मीडिया पोस्ट में कहते हैं कि समझौता जल्द ही हो सकता है और ईरान डील करने के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि ईरान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। और फिर ईरान लगातार ये कहता रहता है कि अभी कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है और हम तो अब भी लड़ाई के लिए तैयार बैठे हैं।